जय श्री राम। उत्तरकांड दुआ नंबर 96। प्रथम जन्म के चरित अब क्यों सुनव बिहगेश। सिया राम सुन प्रभु पद रत उपजई जात मिटै कलेश। सिया राम पूर्व कल्प एक प्रभु जो कल युग मल मूल। सिया राम नर और नारे अधर्म रत सकल निगम प्रतिकूल लखन। सिया रामचंद्र पद गुरु शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहुस दशरथ अजर बिहारी। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। हे प्रभु, पूर्व के एक कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म परायण और वेद के विरोधी थे। तेहि कलयुग कौशलपुर जाई जन्मत भयउ शूद्र तनु पाई। शिव सेवक मन क्रम और वाणी आन देव निंदक अभिमानी। उस कलयुग में अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्मा। मैं मन वचन और कर्म से शिव जी का सेवक और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। धन मद मत परम वाचाला उग्र बुद्धि और दम्भ विशाला। यद्यपि रहूं रघुपति रजधानी तदपि न कछु महिमा तब जानी। मैं धन के मद से मतवाला बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दम्भ था। यद्यपि मैं श्री रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था, तथापि मैंने उस समय उसकी महिमा कुछ भी नहीं जानी। अब जाना मैं अवध प्रभावा निगमागम पुराण अस गावा। कवनौ जन्म अवध बस जोई राम परायण सो परि होई। अब मैंने अवध का प्रभाव जाना। वेद शास्त्र और पुराणों ने ऐसा गाया है कि किसी भी जन्म में जो कोई भी अयोध्या में बस जाता है वह अवश्य ही श्री राम जी के परायण हो जाएगा। अवध प्रभाव जान तब प्राणी जब और बसै राम धनु पानी। सो कल काल कठिन उर्गारी पाप परायण सब नर नारी। अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी उसके हृदय में निवास करते हैं। हे गरुड़ जी, वह कलिकाल बड़ा कठिन था। उसमें सभी नर नारी पाप परायण पापों में लिप्त थे। कलिमल ग्रसे धर्म सभा लुप्त भय सदग्रंथ। सिया राम दम्भिन नियमत कल्प करे प्रकट किए बहु पंथ। सिया राम कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया। सदग्रंथ लुप्त हो गए। दम्भियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए। भय लोग सब मोह बसा लोभ ग्रसे शुभ कर्म। सिया राम सुन हरि जान ज्ञान निधि केहूँ कछुक कल धर्म। सिया राम सभी लोग मोह के बस हो गए। शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया। हे ज्ञान के भंडार, हे श्री हरि के वाहन सुनिए। अब मैं कलि के कुछ धर्म कहता हूँ। वर्ण धर्म नहीं आश्रम चारी श्रुत विरोध रत सब नर नारी। द्विज श्रुत बेचक भूप प्रजासन को नहीं मान निगम अनुशासन। कलयुग में न वर्ण धर्म रहता है न चारों आश्रम रहते हैं। सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। मारग सोई जो कहूँ जोई भावा पंडित सोई जो गाल बजावा। मिथ्यारंभ दम्भ रत जोई ताकहु संत कहे सब कोई। जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है। जो डींग मारता है वही पंडित है। जो मिथ्या आरंभ करता आडंबर रचता है और जो दम्भ में रत है उसी को सब कोई संत कहते हैं। सोई सयान जो पर धन हारी जो कर दम्भ सुबड़ आचारी। जो कह झूठ मस करी जाना कल जो सोई गुणवंत मखा बखाना। जो जिस किसी प्रकार से दूसरे का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान है। जो दम्भ करता है वही बड़ा आचारी है। जो झूठ बोलता है और हंसी दिल्लगी करना जानता है कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। निराचार जो श्रुत पथ त्यागी कलयुग सोई ज्ञानी सो विरागी।
जाके नख और जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। जो आचारहीन है और वेद मार्ग को छोड़े हुए है, कलयुग में वही ज्ञानी और वैराग्यवान है। जिसके बड़े बड़े नाक और लंबी लंबी जटाएं हैं, वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी है। अशुभ वेश भूषण धरे, भच्चा भच्च जे खाहि, सिया राम ते योगी ते सिद्ध नर, पूज्यते कलयुग माहि सिया राम। जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण करते हैं और भच्च अभच्च खाने योग्य और न खाने योग्य सब कुछ खा लेते हैं, वे ही योगी हैं, वे ही सिद्ध हैं और वे ही मनुष्य कलयुग में पूज्य हैं। जे अपकारी चार तिन कर गौरव मानते, मन क्रम वचन लवार ते बकता कल काल महु। जिनके आचरण दूसरों का अपकार अहित करने वाले हैं, उन्हीं का बड़ा गौरव होता है और वे ही सम्मान के योग्य होते हैं। जो मन वचन और कर्म से लवार झूठ बकने वाले हैं, वे ही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। नार विवश नर सकल गुसाई, नाचय नट मर कट की नाई, शूद्र दुजन उपदेश ज्ञाना, मेल जनेऊ ले खुदाना। हे गुसाई, सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष वश में हैं और बाजीगर के बंदर की तरह उनके नचाए नाचते हैं। ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञानोपदेश करते हैं और गले में जनेऊ डालकर कुछ से दान लेते हैं। सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव विप्रसुत संत विरोधी, गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजय नारी पर पुरुष अभागी। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं। देवता ब्राह्मण वेद और संतों के विरोधी होते हैं। अभागिनी स्त्रियां गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती हैं। सौभागिनी विभूषण हीना, विधवन के श्रृंगार नवीना, गुरु सुस बधिर अंध काले का, एक न सुना एक नहीं देखा। सुहागिनी स्त्रियां तो आभूषणों से रहित होती हैं, पर विधवाओं के नित्य नए श्रृंगार होते हैं। शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे का सा हिसाब होता है। एक शिष्य गुरु के उपदेश को सुनता नहीं, एक गुरु देखता नहीं, उसे ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं है। हरय शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक महु परई, मात पिता बालक ने बुलावै, उदर भरय सोई धर्म सिखावै। जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है पर शोक नहीं हरण करता है, वह घोर नरक में पड़ता है। माता पिता बालकों को बुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं जिससे पेट भरे। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारि नर, कह न दूसरी बात, सिया राम कौड़ी लागी लोभ बस, करय विप्र गुरु घात सिया राम। स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते, पर वे लोभवश कौड़ियों बहुत थोड़े लाभ के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर डालते हैं। बाद शूद्र दुजन सन, हम तुम ते कछु घाट, सिया राम जान ब्रह्म सु विप्र वर, आंख दिखावै डाट सिया राम। शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते हैं कि हम क्या तुमसे कुछ कम हैं। जो ब्रह्मा को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है, ऐसा कहकर वे उन्हें डांटकर आंखें दिखलाते हैं। परत्रिय लंपट कपट सयाने, मोह द्रोह ममता लपटाने, तेय भेदवादी ज्ञानी नर, देखा मैं चरित्र कलयुग कर। जो पराई स्त्री में आसक्त, कपट करने में चतुर और मोह द्रोह और ममता में लिपटे हुए हैं, वे ही मनुष्य भेदवादी ब्रह्म और जीव को एक बताने वाले ज्ञानी हैं। मैंने उस कलयुग का यह चरित्र देखा। आप गए और तिनहु घालें, जे कहूँ सतमार्ग प्रतिपालें, कल्प कल्प भर एक एक नरका, परहें जे दूसरें श्रुत कर तरका। वे स्वयं तो नष्ट हुए ही रहते हैं, जो कहीं सन्मार्ग का प्रतिपालन करते हैं उनको भी वे नष्ट कर देते हैं। जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं, वे लोग कल्प कल्प भर एक एक नरक में पड़े रहते हैं। जे वर्णाधम तेली कुमारा, स्वपच किरात कोल कलवारा, नार मुई गृह संपत नासी, मूल मुड़ाए होए सन्यासी।
तेली, कुम्हार, चांडाल, भील, कोल और कलवार आदि जो वर्ण में नीचे हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़ाकर सन्यासी हो जाते हैं। ते विप्रन सन आप पुजावें, उभय लोक निज हाथ न सावें। विप्र निरच्चर लोलुप कामी, निराचार सट ब्रसली स्वामी। वे अपने को ब्राह्मणों से पुजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोग नष्ट करते हैं। ब्राह्मण अपण लोभी, कामी, आचारहीन, मूर्ख और नीची जाति की व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं। शूद्र करें जप तप व्रत नाना, बैठ बरासन कहें पुराना। सब नर कल्पित करें अचारा, जाय न वरन अनीति अपारा। शूद्र नाना प्रकार के जप तप और व्रत करते हैं तथा ऊंचे आसन व्यास गद्दी पर बैठकर पुराण कहते हैं। सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं। अपार अनीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। भय वरन शंकर कले, भिन्न सेतु सब लोग। सियरम करें पाप पावें दुख, भव रुज शोक वियोग सियराम। कलयुग में सब लोग वर्ण शंकर और मर्यादा से च्युत हो गए। वे पाप करते हैं और उनके फलस्वरूप दुख, भय, रोग, शोक और प्रिय वस्तु का वियोग पाते हैं। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ, संयुत विरत विवेक सियराम। ते ही न चलहि नर मोह बस, कल्पय पंथ अनेक सियराम। वेद सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरि भक्ति का मार्ग है, मोहवश मनुष्य उस पर नहीं चलते और अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते हैं। बहुधाम संवारे धाम जति, विषयार लीन न रहे विरति। तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कल कौतुक तात न जात कही। सन्यासी बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं, उनमें वैराग्य नहीं रहा, उसे विषयों ने हर लिया। तपस्वी धनवान हो गए और गृहस्थ दरिद्र। हे तात, कलयुग की लीला कुछ कही नहीं जाती। कुलवंत निकार नार सती, गृह आनय चेर निवेर गति। सुत मानय मात पिता तवलो, अवलानन दीक नहीं जवलो। कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल को छोड़कर घर में दासी को ला रखते हैं। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुंह नहीं दिखाई पड़ा। ससुरार प्यार लगी जब तैर रूप कुटुम्ब भय, तब ते नृप पाप परायण धर्म नहीं, कर दंड विडम्ब प्रजा नितहि। जब से ससुराल प्यारी लगने लगी तब से कुटुंबी शत्रु रूप हो गए, राजा लोग पाप परायण हो गए, उनमें धर्म नहीं रहा। वे प्रजा को नित्य ही बिना अपराध दंड देकर उसकी विडम्बना दुर्दशा किया करते हैं। धनवंत कुलीन मलिन अपि, द्वय चिन्ह जनेऊ उघार तपी। नहीं मान पुराण न वेदहि जीव, हरि सेवक संत सही कलिसो। धनी लोग मलिन नीच जाति के होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। द्वय का चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया और नंगे बदन रहना तपस्वी का। जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते, कलयुग में वे ही हरिभक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। कवि वृंद उदार धुनि न सुनी, गुण दूषक भ्रात न कोप गुनी। कलिबार है बार दुकाल पर, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। कवियों के तो झुंड हो गए पर दुनिया में उदार कवियों का आश्रयदाता सुनाई नहीं पड़ता। गुण में दोष लगाने वाले बहुत हैं पर गुणी कोई भी नहीं है। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं, अन्न के बिना सब लोग दुखी होकर मरते हैं। सुन खगेश कल कपट हट, दम्भ देश पाषंड। सियराम मान मोह माराद मद, व्याप रहे ब्रह्मांड सियराम। हे पक्षी राज गरुड़ जी सुनिए, कलयुग में कपट, हट, दुराग्रह, दम्भ, द्वेष, पाखंड, मान, मोह और काम आदि
अर्थात काम, क्रोध और लोभ और मद ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो गए, छा गए हैं। तापस धर्म करहि नर, जप तप व्रत मख दान। सिया राम। देव न बरसै धरनी, भय न जामय धान। सिया राम। देव न बरसै धरनी, भय न जामय दान। मनुष्य जप तप यज्ञ व्रत और दान आदि धर्म तापसी भाव से करने लगे। देवता इंद्र पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न होता नहीं। अबला गज भूषण भूर चुदा, धनहीन दुखी ममता बहुधा। सुख चाह मूल न धर्म रता, मत थोर कठोर न कोमलता। स्त्रियों के बाल ही भूषण है, उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं रह गया और उनको भूख बहुत लगती है, अर्थात वे सदा अतृप्त ही रहती हैं। वे धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती हैं। वे मूर्ख सुख चाहती हैं पर धर्म में उनका प्रेम नहीं है। बुद्धि थोड़ी है और कठोर है, उनमें कोमलता नहीं है। नर पीड़ित रोग न भोग कहीं, अभिमान विरोध अकार नहीं। लघु जीवन संबुत पंचदशा, कल्पांत न नाश गुमानो असा। मनुष्य रोगों से पीड़ित है, भोग सुख कहीं नहीं है, बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है, परंतु घमंड ऐसा है मानो कल्पांत प्रलय होने पर भी उनका नाश नहीं होगा। कलिकाल बिहाल किया मनुजा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा। नहीं तो स विचार न शीतलता, सब जात कुजात भय मंगता। कल काल में मनुष्य को बेहाल अस्त व्यस्त कर डाला। कल काल ने मनुष्य को बेहाल अस्त व्यस्त कर डाला। कोई बहन बेटी भी विचार नहीं करता। लोगों में ना संतोष है, ना विवेक है और ना शीतलता है। जात कुजात सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए। ईर्षा पुरुषाक्षर लोलुपता, भरपूर रही समता विगता। सब लोग वियोग विशोक है, वर्णाश्रम धर्म आचार गए। ईर्ष्या, डाह, कड़वे वचन और लालच भरपूर हो रहे हैं। समता चली गई, सब लोग वियोग और विशेष शोक से भरे पड़े हैं। वर्णाश्रम धर्म के आचरण नष्ट हो गए। दमदान दया नहीं जानपनी, जड़ता पर वंचन तात घनी। तन पोषक नार नरा सगरे, पर निंदक जे जग मोहगरे। इंद्रियों का दमन, दान, दया और समझदारी किसी में नहीं रही। मूर्खता और दूसरों को ठगना यह बहुत अधिक बढ़ गया। स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहते हैं। जो पराई निंदा करने वाले हैं जगत में, वे ही फैले हैं। सुन व्यालारे काल कले, मल अब गुण आगार। सिया राम। गुण बहुत कल जुग कर, बिन प्रयास निस्तार। सिया राम। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी सुनिए। कलिकाल पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलयुग में एक गुण भी बड़ा है कि उसमें बिना ही परिश्रम भवबंधन से छुटकारा मिल जाता है। कृतयुग त्रेता द्वापर, पूजा मख और जोग। सिया राम। जोगते होई सो कलिहरे, नाम ते पावै लोग। सिया राम। सतयुग त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा यज्ञ और योग से प्राप्त होती है, वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम से पा जाते हैं। कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, कर हरि ध्यान तरह भव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नर करही, प्रभु ही समर्पित कर्म भव तरही। सतयुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं। हरि का ध्यान करके सब प्राणी भवसागर से तर जाते हैं। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को प्रभु को समर्पण करके भवसागर से पार हो जाते हैं। द्वापुर कर रघुपति पद पूजा, नर भव तरह उपाय न दूजा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावै भव थाहा। द्वापुर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं
दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कलयुग में तो केवल श्री हरि के गुणगाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भव सागर की था पा जाते हैं। कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। सब भरोस तज जो भज राम, प्रेम समेत गाव गुण ग्रामहि। कलयुग में ना तो योग और यज्ञ है, ना ही ज्ञान ही है। श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतएव सारे भरोसे त्याग कर जो श्री राम जी को भजता है और प्रेम सहित उनके गुण समूहों को गाता है, सोई भव तर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कल माही। कल कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो नहीं पापा। वही भवसागर से तर जाता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग का एक पवित्र प्रताप महिमा है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं पर मानसिक पाप नहीं होते। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। सिया राम गाय राम गुण विमल भव, तर नहीं प्रयास। सिया राम। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूहों को गा गा कर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाते हैं। प्रगट चार पद धर्म के, कलिमऊ एक प्रधान। सिया राम जैन कैन विद दीने, दान करे कल्याण लखन। सिया रामचंद्र पद गुरु शरणम, शंकर हरिओम जय जय। सिया राम जय जय, हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवोस दशरथ जर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। जय विधिनाथ होए तुमोरा, करो सुबेग दास मैं तोरा। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम।